श्रवण करेंगे। बंधुओं, आचार्य प्रभु के पिताजी जो कि गंगा जी के तट पर बंगाल में चाकंदी ग्राम में रहते थे और नाम था गंगाधर भट्टाचार्य। महाप्रभु जी के एकांतिक भक्त थे। महाप्रभु जी की नवद्वीप लीला का भी आपने प्रकट में दर्शन किया था। लेकिन जब महाप्रभु जी ने अपनी नवद्वीप लीला को विश्राम दिया और कलयुगी जीवों के उद्धार के लिए अकस्मात काटोया में जाकर के केशव भारती जी से संन्यास ग्रहण किया, और जब ये बात गंगाधर भट्टाचार्य जी को पता चली, वे पागल जैसे हो गए। हाय हरि बोला बैरागी हो गए, राधा जू के प्रेम में दागी हो गए। जब सुना, काटोया की ओर भागे और उस समय जब महाप्रभु जी के उस सन्यासी स्वरूप का दर्शन किया, अब महाप्रभु जी के शीश पर वह इत्र से सने घुंघराले केश नहीं हैं। अब महाप्रभु जी मुंडित मस्तक हैं। अब पीतांबरी नहीं, अब गेरुआ वस्त्र पहना है और अब हाथ में दंड कमंडल है। वह सन्यासी स्वरूप उन गंगाधर भट्टाचार्य जी से सहन नहीं हुआ और वे हा कृष्ण चैतन्य कहते हुए भूमि पर गिर पड़े, मूर्छित हो गए। महाप्रभु जी तो सन्यास लेकर अपनी आगे की लीला में चले गए, लेकिन उन गंगाधर भट्टाचार्य का आवेश खत्म नहीं हुआ। उनके लिए वह महाप्रभु जी का विरक्त वेश असहनीय हो रहा था, क्योंकि उनके हृदय में तो कहीं नदियां नागर बैठे थे। जैसे अयोध्या वासियों से भगवान श्री राम का वह वलकल पहना हुआ रूप सहन नहीं हुआ। अयोध्या वासियों ने तो प्रभु श्री राम को राजसी वेश में देखा था, कभी दुल्हा वेश में देखा था, बाल रूप में देखा था, और आज उन्हीं प्राणों से प्यारे ठाकुर को जब वन जाते हुए देखा नंगे पांव वलकल वेश में, तो अयोध्या वासियों को बहुत कष्ट हुआ। ऐसा ही कष्ट महाप्रभु जी की सन्यास लीला के समय गौर भक्तों को हुआ था। तो महाप्रभु जी तो सन्यास लेके अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए आगे बढ़ गए, लेकिन वो गंगाधर वहीं पड़े रह गए। और फिर वो अपने गांव तो किसी तरह आ गए, लोग उनको पकड़ लाए, पर वो हर समय हा चैतन्य हा चैतन्य हा चैतन्य कह के पागल की तरह गांव की गलियों में डोला करते थे। तो लोग उनको चैतन्य दास कहने लगे। तब वो जो बड़े विद्वान पंडित थे गंगाधर भट्टाचार्य, वह चैतन्य दास जी के नाम से जाने लगे। उन चैतन्य दास जी की धर्मपत्नी थी, जो कि बलराम आचार्य की कन्या थी, लक्ष्मी प्रिया जी। वे भी बड़ी भक्तिमती थी, पतिव्रता थी। दुख उनको भी बहुत था
महाप्रभु जी की सन्यास लीला का, लेकिन अपने पति की उस उन्मादी दशा को देखकर वो सावधान हो गईं और अपने पति की सेवा में लग गईं। गौर नाम सुना सुना करके किसी तरह उनको सचेत किया और खूब सेवा की। और उस सेवा का, गौर नाम सुनाने का ये परिणाम हुआ कि पूरी तरह से तो महाप्रभु का विरह चैतन्य दास जी के मन से कभी नहीं गया, पर हाँ, जो अत्यंत उन्माद की अवस्था थी वो कुछ बाह्य दशा को प्राप्त हुई। और फिर धीरे धीरे वे जो गृहस्थ के काम थे वो भी करने लगे, लेकिन घर गृहस्थी के काम भी उतने ही करते थे जितने शरीर निर्वाह के लिए आवश्यक होते थे। संचय उतना ही करते थे जितना उदर पालन के लिए आवश्यक होता था, और बाकी समय तो गौर के ध्यान में और गौर के नाम गान में ही उनका व्यतीत होता था। उनकी पत्नी उनका बहुत सहयोग करती थी और दोनों पति पत्नी आदर्श दंपति की तरह गौर भक्ति करते हुए, कृष्ण भक्ति करते हुए अपना जीवन यापन करते थे। लेकिन उन चैतन्य दास जी के यहाँ कोई संतान नहीं थी, और अब तो उनका मन ही केवल शरीर निर्वाह तक सीमित था। बाकी तो सब समय पति पत्नी गौर हरि के स्मरण में लीन रहते थे। तो अब संतान होगी, वे इस और उन्मुख होंगे, ये आशा भी नहीं थी। लेकिन हठात दोनों पति पत्नी के मन में एक ऐसे पुत्र की प्राप्ति की इच्छा जागी जो परम गौर भक्त हो, गौर नाम का प्रचार प्रसार करने वाला हो, गौर के हृदय को प्रसन्न करने वाला हो, और जिसको देख करके गौर की स्फूर्ति हो, ऐसे पुत्र की कामना। अब देखिए कि संसारिक पुरुष के मन में, एक साधारण संसारी के मन में कोई कामना पैदा होना और किसी भक्त महापुरुष के मन में कोई कामना पैदा होना, उसमें बहुत बड़ा अंतर होता है। संसारिक पुरुष के मन में जो कामना उत्पन्न होती है वो अपने ही किसी न किसी स्वार्थ की पूर्ति के उद्देश्य से होती है, उसमें लोक कल्याण की कोई संभावना नहीं होती। लेकिन अगर किसी यथार्थ भक्त महापुरुष के हृदय में कोई इच्छा होती है, पहले तो इच्छा होती नहीं, चूंकि भक्त महापुरुष निष्काम होते हैं, पूर्ण काम होते हैं। जब भगवत प्रेम का हृदय में प्रकाश हो गया तो और कोई लालसा शेष रहती नहीं। पर अगर किसी भगवत प्रेम में विभोर संत के भीतर कोई कामना उत्पन्न होती है तो वह भगवत इच्छा और भगवत प्रेरणा से ही होती है, और उस कामना के पीछे भी प्रभु का कोई शुभ संकल्प होता है, कोई लोक कल्याण अथवा अपनी किसी इच्छा पूर्ति का, भगवान का ही कोई मनोरथ होता है। तो उनके मन में, उन भक्त दंपति के मन में इच्छा जागी और सोचने लगे कि ऐसा हमारे मन में क्यों हुआ, पर हुआ है तो ठीक है। हमारा मन तो गौर को छोड़कर एक क्षण भी कुछ चिंतन नहीं करता, और अगर ये इच्छा जागी है तो हम मन खोल करके अपने इष्ट देव श्री चैतन्य महाप्रभु जी के चरणों में ही निवेदन करेंगे, और यदि उन्हीं की प्रेरणा से इच्छा है तो वो पूर्ति करेंगे,
और हम कृतार्थ होंगे। तो इसलिए उन्होंने नीलाचल की यात्रा की। चूंकि महाप्रभु जी तो संन्यास लीला के बाद नीलाचल ही निवास कर रहे थे जगन्नाथपुरी में, और प्रतिवर्ष रथ यात्रा के अवसर पर गौड़ देशवासी भक्त लोग जगन्नाथपुरी नीलाचल जाया भी करते थे। तो उन भक्तों की मंडली में एक बार ये चैतन्य दास जी और उनकी पत्नी लक्ष्मी प्रिया जी भी हो लिए और पहुंचे। महाराज, महीनों में पैदल यात्रा पहुंचती थी। श्री जगन्नाथ भगवान के मंदिर की ध्वजा का दूर से दर्शन हुआ, निहाल हो गए। और जगन्नाथ जी के मंदिर के सामने ही संयोग से जिस समय ये लोग पुरी पहुंचे तो उस समय महाप्रभु जी मंदिर ही आए हुए थे। ये तो यही सोच के आए थे कि पहले सचल जगन्नाथ का दर्शन करेंगे, माने महाप्रभु जी का करेंगे, अचल जगन्नाथ का पीछे करेंगे। पर संयोग ये हुआ कि अचल जगन्नाथ और सचल जगन्नाथ दोनों का एकत्र दर्शन हो गया। तो महाप्रभु जी के चरणों में दोनों दंपति पड़ गए और महाप्रभु जी ने बहुत प्रेम पूर्वक सब भक्तों को ही अपना आलिंगन दान किया। चैतन्य दास जी पर बहुत कृपा की और जो अपने अंग सेवक महाप्रभु जी के गोविंद, उनसे कहा, देखो गोविंद, इस बार ये चैतन्य दास भी आए हैं, बड़े संकोची ब्राह्मण हैं, और इनको तुम जगन्नाथ जी का दर्शन करा देना। प्रथम बार ही आए हैं ये, और इनके निवास की और प्रसाद की दोनों की व्यवस्था गोविंद तुमको ही करनी है। गोविंद जो महाप्रभु जी के निजी सेवक थे, तो गोविंद को ये कहना आवास की और प्रसाद की व्यवस्था, तो आवास तो ठीक है, पर प्रसाद की व्यवस्था महाप्रभु गोविंद को कह रहे हैं। इसका अर्थ होता है कि महाप्रभु जी कह रहे हैं हमारा ही प्रसाद चैतन्य दास को भिजवाना। और ये बात सुनते ही चैतन्य दास तो विभोर हो गए कि हम तो सोच रहे थे कैसे क्या होगा, पर महाप्रभु आते ही हमको इतना स्नेह लुटा रहे हैं, अपने सेवक से कह रहे हैं कि प्रसाद की आवास की व्यवस्था करना। तब वे रहने लग गए और श्री जगन्नाथपुरी में आनंद पूर्वक दिन बीतने लग गए। रथ यात्रा उत्सव संपन्न हो गया, खूब नित्य गान, महाप्रभु जी का नित्य दर्शन, लीला कीर्तन, अधरामृत, सब कुछ उनको प्राप्त होने लग गया, धन्य धन्य हो गए। लेकिन साथ में दोनों पति पत्नी के मन में वो विचार भी चल रहा था जो वो लेके आए थे। लेकिन महाप्रभु जी से ये बात कहने का साहस नहीं होता था, क्योंकि महाप्रभु जी इस समय संन्यास लीला कर रहे हैं और चैतन्य दास जी गृहस्थ हैं। तो महाप्रभु जी से कैसे कहें, हम हर समय महाप्रभु लीला के आवेश में रहते हैं, और महाप्रभु जी को ये कहना कि हमारे यहाँ पुत्र हो जाए तो सांसारिक बात होगी, कहीं महाप्रभु के भाव में बाधा ना आ जाए, ऐसा सोच रहे थे। पर उनको ये भी भरोसा था कि हमारे मन में अगर ये संकल्प आया है तो ये महाप्रभु जी की, श्री कृष्ण की इच्छा से ही आया है। पर कह नहीं पा रहे थे महाप्रभु जी से। एक रात अपने निवास पर सो रहे थे और मन में सोचे क्या करें, कहें कि न कहें। आए तो यही बात कहने थे, पर कहते हैं तो महाप्रभु लीला आवेश में डूबे हैं। इस प्रकार सांसारिक बात करना कि आप आशीर्वाद दीजिए हमारे पुत्र हो जाए, ये तो अच्छा नहीं होगा। इसी उहापोह में रात्रि के समय पति पत्नी ने विश्राम किया, और क्या कहना, तब रात्रि के समय साक्षात श्री जगन्नाथ भगवान ने आपको दर्शन दिया।
और दर्शन दे करके कहा, मुझ में और गौरांग में कोई अंतर नहीं है। आपको गौरांग महाप्रभु जी को कहते संकोच हो रहा है। अरे ये मेरी और उनकी इच्छा से ही तुम्हारे मन में संकल्प पैदा हुआ है। और महाप्रभु जी चूंकि इस समय सन्यास लीला कर रहे हैं तो प्रकट में तो इस प्रकार की बात नहीं कहेंगे, पर उन्होंने जो आपको अपना अधरामृत दिलवाया है, माने अपनी पत्तल का बचा प्रसाद दिलवाया है, तो उस अधरामृत के कारण महाप्रभु जी का प्रेम आपके भीतर चला गया है। और अब आप विलंब न करो, वे अंतर्यामी है। आप क्या सोचते हो कि शब्दों में बात कहोगे तभी सुनेंगे, और ऐसे नहीं कहोगे तो नहीं सुनेंगे क्या? तो उन्होंने आपकी भावना को स्वीकार कर लिया है। आप शीघ्र घर चले जाओ और शीघ्र आप दोनों की इच्छा पूरी होगी। एक सर्वांग सुंदर पुत्र का जन्म होगा। ऐसे पुत्र का जन्म होगा जो अपने असाधारण प्रेम और असाधारण ज्ञान से आपके कुल का नहीं, समस्त भक्त वैष्णव समाज का परम कल्याण करेगा। ये स्वप्न हुआ, और ये स्वप्न हुआ और सवेरे चैतन्य दास जी हा गौर कहते उठे। अपनी पत्नी लक्ष्मी प्रिया को ये सब स्वप्न का वृतांत सुनाया। और उसी समय गोविंद भी, महाप्रभु जी के सेवक भी प्रसाद लेकर के चैतन्य दास जी के लिए आ गए। और उस समय वो अपने स्वप्न का वृतांत विभोर होके रो के सुनाई रहे थे अपनी पत्नी को। तब गोविंद ने भी आकर कहा, चैतन्य दास जी, महाप्रभु ने आपके मन का मनोरथ जान लिया है, और थोड़े दिन में श्री महाप्रभु जी के प्रेम को हृदय में धारण करके ही आपके यहाँ एक अमूल्य पुत्र रत्न का जन्म होगा। तो आप अब घर जाओ और बस अखंड हरिनाम संकीर्तन करो और उस क्षण की प्रतीक्षा करो। यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। जगन्नाथ और गौर, श्री कृष्ण और श्री राधा, इन दोनों का कृपा आशीर्वाद आपको प्राप्त हो गया है। और अब आप आनंद पूर्वक लौटिए, आपका मनोरथ पूरा होगा। अब महाप्रभु जी को प्रकट रूप में कुछ कहे बिना उनका सब मनोरथ पूरा हो गया और वे लौटे आए। और जैसे जैसे निर्देश प्राप्त हुआ था, अखंड हरिनाम संकीर्तन दोनों पति पत्नी ने ही प्रारंभ कर दिया। और बंधुओं, तब शुभ समय में लक्ष्मी प्रिया देवी गर्भवती हुई और विक्रम संवत 1575 में कौन दिन? वैशाख पूर्णिमा के दिन, जिस दिन हमारे राधा रमण लाल जी का प्राकट्य दिवस होता है। वैशाख पूर्णिमा के दिन रोहिणी नक्षत्र में लक्ष्मी प्रिया देवी जी के गर्भ से एक चंपक वर्ण अत्यंत रूपवान शिशु प्रकट हुए। वेद पाठ, शंख ध्वनि, संकीर्तन ध्वनि से पूरा चैतन्य दास जी का घर पहले भी आलोकित हो रहा था और अधिक रूप में आलोकित हो गया। जय जयकार हो गई और सबकी संपत्ति से, क्योंकि जिस बालक का जन्म हुआ उस बालक का शरीर सौंदर्य माधुर्य की किरणों को प्रसारित कर रहा था, तो इसलिए बालक का नाम रखा गया श्रीनिवास। कहिए श्रीनिवासाचार्य प्रभुपाद की जय हो। श्रीनिवास नाम रखा गया। और तब तो क्या कहना, दोनों पति पत्नी बालक की सेवा में लग गए और छोटे से श्रीनिवास प्रभु ऐसे लगते कि पुनः शची आंगन में गौर प्रकट हो गए हों। इतने प्यारे थे, माँ की गोद में खेलते
और माँ बाप के पास भी उनको सुनाने के लिए, समझाने के लिए और कुछ तो था नहीं। अब वो सामान्य माँ तो नहीं थी कि और कोई सूरज चंदा की कहानी सुनाती। अरे उन्होंने तो बच्चे को घुट्टी पिलाने के समय से ही गौर और गौर परिकरों की कथा सुनाई, गौर का ही नाम सुनाया। माता के दूध के साथ निवासाचार्य प्रभु जी के शरीर में गौर नाम, गौर कथा, गौर भक्तों की कथा, कृष्ण नाम, यही उनके रक्त में गया। और परिणाम ये हुआ कि वे तो स्वयं ही गौर का स्वरूप है, पर माता पिता की भी बड़ी भूमिका होती है। तो उनकी माता जी के द्वारा खूब उनको गौर नाम, गौर प्रेम प्रदान किया गया। और वो छोटे से, जैसे कभी शची आंगन में महाप्रभु जी नृत्य करते थे, ऐसे श्रीनिवासाचार्य प्रभु जी अपने माता पिता के सन्मुख भुजा उठा करके गौर 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 कह करके नाचते थे। निताई गौर हरि बोल कहकर नृत्य करते थे। 5 वर्ष के हुए श्रीनिवास, माता पिता ने पढ़ने की व्यवस्था की और धनंजय वाचस्पति जी की पाठशाला में उनको पढ़ने के लिए बिठाया गया। और ऐसे जो विलक्षण महापुरुष होते हैं, उनकी सब लीलाएं मेधा तो अद्भुत होती हैं। तो थोड़े ही समय में व्याकरण, काव्य, अलंकार, दर्शन सब शास्त्रों को पढ़ लिया। और वह जो गौर प्रेम का धन जन्म से ही लेके आए थे, उनकी जन्म लीला में जो गौर की कृपा थी, वह स्वरूप भी अब प्रकाशित होने लग गया। माने वह लीला का आवेश भी, वह अश्रु कंप पुलक भी छोटी अवस्था में प्रकट होने लग गए। ऐसा भी वर्णन है कि इधर तो जन्म हुआ था श्रीनिवास जी का और वे लीला कर रहे थे, उधर महाप्रभु जी जगन्नाथपुरी में विराजमान और जगन्नाथ जी के मंदिर में अनेक बार भावावेश में नृत्य करते थे। तो एक बार श्रीनिवास 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 ऐसा कहकर महाप्रभु ने कीर्तन किया। तो सब भक्तों को लगा कि महाप्रभु जी तो कृष्ण है कहकर कीर्तन करते हैं, आज श्रीनिवास श्रीनिवास, आज नया कीर्तन कैसे कर रहे हैं। तो सब लोग समझ नहीं पाए, महाप्रभु भावावेश में थे। पर एकांत में गोविंद ने पूछा था, तब महाप्रभु जी ने कह दिया था अपने गोविंद सेवक को कि मेरे विशुद्ध प्रेम की मूर्ति श्रीनिवास का उन चैतन्य दास के यहाँ चाकंदी ग्राम में आविर्भाव हो चुका है और अब उनके द्वारा शेष कार्य पूरा होगा। उसी आवेश में मेरे मुख से श्रीनिवास श्रीनिवास नाम निकल रहा था। श्री कृष्ण का भी एक नाम श्रीनिवास है, पर भक्त के आग्रह से भी ये नाम निकल रहा था और यही हुआ। इधर जैसे जैसे श्रीनिवास प्रभु बड़े हुए, ऐसे ऐसे उनके यहाँ गांव में तो गौर भक्तों का, गौर परिकरों का आना जाना रहता ही था। और पहले तो बहुत छोटे होंगे तो शायद उन महापुरुषों का संग लाभ क्या होता है नहीं समझते होंगे, पर अब जैसे जैसे अवस्था बढ़ी तब इन गौर भक्तों की क्या महिमा है, प्रेमियों की क्या महिमा है, ये उनको समझ में आने लग गई। और कोई भी गौर भक्त आया, कोई भी महाप्रभु का, भले नवद्वीप लीला का परिकर है या नीलाचल लीला का परिकर है, तो वो आया और उसके पास बैठ जाना और एक ही बात, मुझे गौर हरि की बात सुनाओ, महाप्रभु जी की बात सुनाओ। और सुन सुन करके बड़े प्रसन्न होते महाप्रभु जी की बात। बचपन से ही उनको ये लालसा, ये लगन थी, लेकिन वो सुनते तो इसलिए थे कि मेरे मन को चैन पड़ेगा, लेकिन उस गौर कथा को, गौर चर्चा को, कृष्ण चर्चा को सुनते सुनते
श्रीनिवास जी का वह गौर दर्शन का भाव, वह गौर दर्शन की लालसा कम नहीं हुई, वो उत्तरोत्तर बढ़ती चली गई, तीव्र होती चली गई। अब जब भी अपने पिताजी के साथ बैठते, उनके पिताजी भी तो परम गौर भक्त थे, उनसे भी महाप्रभु जी के विषय में सुनते। अब उनके तो प्राण गौर में बसते थे। अब पिता चैतन्य दास खूब गौर कथा सुनाए। अब सुनते सुनते श्रीनिवास प्रभु जी भावाविष्ट हो जाएं, उनके पिता भी भावाविष्ट हो जाएं, वो भी। कभी कभी तो दोनों एकदम संज्ञाहीन अवस्था में बैठे रहें। ऐसे बचपन में आपका लालन पालन हुआ और बड़े हुए। तब आनंद पूर्वक अपने पिताजी के सानिध्य में सत्संग लाभ करते हुए दिन निकल रहे थे। तब एक बार श्री निवासाचार्य प्रभु जी को श्री नरहरि प्रभु का दर्शन हुआ, नरहरि सरकार का। इनके विषय में हम गौर कथा में सुनते हैं। ये नरहरि सरकार महाप्रभु जी के परिकर हैं। नवद्वीप के पास ही श्रीखंड के रहने वाले थे और युगल लीला के, ब्रज लीला के ये मधुमती सखी के अवतार हैं। और महाप्रभु जी के प्रति जैसा भाव गदाधर प्रभु का है, मधुर भाव, ऐसा ही नरहरि सरकार का है। नरहरि गदाधर चामर डुलावे, जैसे प्रिया प्रियतम को ललिता विशाखा चमर डुलाती हैं, ऐसे ही महाप्रभु जी को गदाधर प्रभु जी और नरहरि सरकार चमर डुलाते हैं। श्री नरहरि सरकार ने गौरहरि विष्णु प्रिया जी के युगल मूर्ति की प्रतिष्ठा करके सेवा की थी। आज भी उनके यहाँ गौर विष्णु प्रिया जी की सेवा विराजमान है। और वे नरहरि जी तो गौर प्रेम की मूर्ति थे। तब एक बार जब श्रीनिवास जी किसी कार्य से श्रीखंड गए और उनको, अब उन्होंने अपने पिता से नरहरि जी के विषय में तो सुन ही रखा था, इच्छा होती थी महाप्रभु जी के भी दर्शन की, पर उनके पिताजी कहते थे चलेंगे चलेंगे चलेंगे, और जगन्नाथपुरी तो बहुत दूर। तो उनको लगता था कि महाप्रभु जी के नहीं, गौर के नहीं, तो गौर भक्तों के निरंतर दर्शन हो। और इसीलिए वे नरहरि जी का नाम तो सुन ही चुके थे और नरहरि प्रभु के दर्शन के लिए व्याकुल भी थे। तो एक बार उनको, कोई बहुत अवस्था नहीं थी उस समय, 12-13 वर्ष की अवस्था होगी बस, इससे ज्यादा नहीं थी। उस अवस्था में उनको एक दिन श्री नरहरि सरकार का दर्शन हुआ और उन महाप्रभु जी के महाप्रेमी, साक्षात गौर प्रेम की मूर्ति नरहरि सरकार का दर्शन करके वे तो गौर प्रेम में पागल हो गए। और नरहरि सरकार भी श्रीनिवास को देखकर जान गए कि महाप्रभु जी के आवेश का प्रकाश इन निवासाचार्य के भीतर होना है। दोनों भक्त मिले और उन नरहरि सरकार जी के संभाषण से, स्पर्श से, वाणी से वह गौर प्रेम, वह विरह, वह आवेश और अधिक प्रबल हो गया श्रीनिवासाचार्य जी के हृदय में। और परिणाम ये हुआ कि अब तो महाप्रभु जी के दर्शन के बिना बिल्कुल नहीं रहा जाता था, लेकिन अपने भक्त माता पिता की आज्ञा के बिना कैसे चले जाएं। और वो यही कि बच्चा भी छोटा है, चलेंगे चलेंगे, अभी तो 10-12 वर्ष का है, ये सोच करके आगे टालते रहते थे बात को। लेकिन वो दिन रात सोचते थे। उनके पिताजी भी कहते थे कि मैं भी चलूंगा, कुछ दिन धीरज धारण करो। लेकिन वो दिन आ नहीं पाया। निवासाचार्य प्रभु जी तो अलग गौर प्रेम में विभोर और उनके पिताजी तो
प्रेम में विभोर रहते ही थे। एक दिन तो भजन करते हुए महाप्रभु जी के स्वरूप का ध्यान करते करते निवासाचार्य प्रभु जी के पिता श्री चैतन्य दास जी ऐसे ध्यान में प्रविष्ट हुए कि उनका ध्यान कभी भंग हुआ ही नहीं, और आसन पर बैठे बैठे भजन करते करते उनके पिताजी शरीर छोड़ गए, लीला में प्रविष्ट हो गए। अब पिताजी का अकस्मात शरीर छोड़ना श्रीनिवास प्रभु के लिए असह्य हो गया। क्यों? क्योंकि उनके पिता केवल पिता नहीं थे, उनके आदि गुरु भी थे और गौर लीला का आस्वादन करते थे पिता पुत्र, तो उनके एक परम भजन के अनुकूल साथी भी थे। अब पिताजी का अकस्मात अप्रकट होना बहुत उनके लिए कठिन हो गया। प्राण झटपटाने लगे और पागल हो गए और सोचने लगे कि पिताजी चले गए, इस शरीर का तो कोई भरोसा नहीं, अब बस जल्दी से भाग कर दौड़ कर किसी प्रकार में महाप्रभु जी का दर्शन कर लूं। और पिताजी का जो कार्य था, संस्कार आदि कार्य, वो किया। और उस समय अवस्था रही होगी कोई 15 वर्ष की। सब कार्य किए, लेकिन अब तुरंत नीलाचल जाना चाहते थे महाप्रभु जी के चरण कमलों में। लेकिन पति विरह में अत्यंत दुखी अपनी जननी लक्ष्मी देवी जी को, लक्ष्मी प्रिया जी को वे अकेला दुखी छोड़कर कैसे जा सकते थे? क्योंकि उनकी माँ एक तो पति विरह को भोग रही थी, फिर पुत्र भी चला जाए, और अपनी माँ से प्रेम भी बहुत करते थे, तो नहीं जा पा रहे थे। पर प्राण बहुत व्याकुल थे, किसी प्रकार माँ को सांत्वना देते थे, और पर माँ नहीं राजी थी। माँ को राजी करने में बहुत समय लग गया, लेकिन आखिरकार 2, 4, 6 महीने बीते और उन्होंने कह दिया, माँ अगर तुम मुझको जाने दोगी तो शायद मेरे प्राण रह जाएं, पर अगर तुम रोकोगी तो प्राण नहीं रहेंगे गौर के बिना। अब महाप्रभु जी का दर्शन कर लेने दो, नहीं तो प्राण स्थिर नहीं रहेंगे। तब विवश होकर के उनकी माता जी ने उनको गौर दर्शन की आज्ञा दे दी। आज्ञा इसीलिए नहीं देती थी कि अकेला बच्चा छोटा सा कहाँ जाएगा, 15 वर्ष का बालक ही होता, और बहुत दूर की यात्रा थी, जगन्नाथपुरी, बंगाल से उड़ीसा जाना था। लेकिन आखिरकार माँ ने आज्ञा दे दी और भाग चले श्रीनिवासाचार्य प्रभु जी। चले जा रहे, ना कोई उनको पथ के लिए साधन है, ना कोई व्यवस्था है, बस पूछ करके पागल की तरह भागे जा रहे हैं। हा गौर कहते, कभी धीरे चलते हैं, कभी तेज चलते हैं, कभी भोजन मिलता है रास्ते में, कभी नहीं मिलता है, और बस मुख पर हा गौर नाम की धुनी है। कोई जगन्नाथपुरी से लौटता व्यक्ति दिखाई देता है तो उससे पूछ लेते हैं, जगन्नाथपुरी कितनी दूर है? बोले भैया इतनी दूर है। फिर उनसे महाप्रभु जी का कुशल क्षेम पूछ लेते हैं, क्योंकि महाप्रभु जी के काल में जो लोग भी जगन्नाथपुरी जाते थे तो जगन्नाथ भगवान के दर्शन का कम आकर्षण होता था, महाप्रभु जी के दर्शन का ज्यादा आकर्षण होता था। ऐसे ही जब हमारे षड गोस्वामी पाद वृंदावन में विराजते थे तो आने वालों को ठाकुर जी के दर्शन का आकर्षण कम होता था। हमको रूप सनातन गोस्वामी जी का, हमको जीव गोस्वामी जी का, वृंदावन के रसिकों का दर्शन हो जाए, इसका ज्यादा आकर्षण होता था। तो पूछते जा रहे थे और आने वाले कहते थे, हाँ हाँ महाप्रभु जी विराजमान है, महाप्रभु विराजमान है, और तीव्रता से दौड़ते थे। लेकिन विधि को कुछ और स्वीकार था। तीव्र गति से जा रहे थे जगन्नाथपुरी की ओर, काफी चल भी चुके थे, कुछ ही रास्ता शेष था। तभी सामने से जगन्नाथपुरी की ओर से लौटते हुए
कुछ उदास, रोते बिलखते, निराश, हताश भक्तों का दर्शन हुआ। तब उन्होंने कहा, आप नीलाचल से आ रहे हैं ना? हाँ हाँ। तो जगन्नाथ भगवान का दर्शन हो गया ना? हाँ हाँ। पर आप इतना रो क्यों रहे हैं? बोले, पूरे दर्शन नहीं हुए, अधूरे हुए हैं। क्यों? बोले, मंदिर वाले जगन्नाथ जी का दर्शन तो हो गया, अचल जगन्नाथ का, जो चलते फिरते नहीं, एक जगह बैठे रहते हैं, तो फिर किसका दर्शन नहीं हुआ? हमको सचल जगन्नाथ का दर्शन नहीं हुआ, जो चलते फिरते हैं। सचल जगन्नाथ, चलने फिरने वाले जगन्नाथ माने, अरे माने श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी, उनका दर्शन क्यों नहीं हुआ?